सच्चे रिश्ते की खूबसूरती एक दूसरे की गलतियों को सहन करने में है, क्योंकि बिना कमियों के इंसान ढूंढने निकले तो जिंदगी भर अकेले ही रह जाओगे। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज दिन है शनिवार 12 सितंबर। मैं आपको लेकर चलता हूं इस कार्यक्रम में आगे और आज के कार्यक्रम को हम शुरुआत करते हैं। एक गुब्बारे पर बहुत खूबसूरत लिखा हुआ था, और क्या लिखा था वो मैं बताना चाहता हूं। उसमें लिखा था, जो आपके बाहर है वो नहीं, जो आपके भीतर है वही आपको 62 ले जाता है। दोस्तों, अब मैं बताता हूं आपको कुछ अपडेट्स और उसके बाद हम लेके चलेंगे आपको इस कार्यक्रम पे आगे। 45,62,000 अभी तक कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस हो चुके हैं। 97,000 यानी कि 1 लाख के टच करने वाले हैं पिछले 24 घंटे में नए केसेस हुए हैं। 76,271 डेथ हो चुकी है अभी तक और 1209 डेथ पिछले 24 घंटों में हुई है। दोस्तों, मैं अब आपको बताता हूं इस कार्यक्रम की और बातें। इसमें हम शुरुआत करते हैं एक सोच के साथ। बिना कड़ी मेहनत के सफलता नहीं मिल सकती। जिस प्रकार कुदरत चिड़ियों को भोजन तो अवश्य देती है, पर उनके घोंसले में नहीं डालती। उनको घोंसला बनाने के लिए तिनके भी अवश्य देती है, किंतु एक एक तिनका बिनकर चिड़िया को खुद लाकर घोंसला बनाना पड़ता है। दोस्तों, उसी प्रकार इस संसार में ईश्वर के द्वारा प्राकृतिक संसाधन पहले से ही उपलब्ध कराए गए हैं, परंतु उनको हासिल करने और अपने उपयोग में लाने योग्य बनाने हेतु परिश्रम करना बहुत आवश्यक होता है। हमारे लक्ष्य जितने भी उत्तम हों, उच्च हों और प्रभावी हों, हमें उनको हासिल करने हेतु श्रम भी उतना ही अधिक और उच्च व प्रभावी श्रेणी का करना होता है। स्वयं के लिए, जो हम खुद के लिए होता है, कड़े परिश्रम पर पूर्णतया भरोसा रखते अपने आत्मविश्वास व दृढ़ निश्चय को बनाए रखने चाहिए। आपको अभूतपूर्व सफलता अवश्य प्राप्त होगी। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा सैटरडे 12 सितंबर। क्या खाक इतरा के चलूं, दर्द सबके एक है, मगर हौसले सबके अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर गया तो कोई संघर्ष कर निखर गया। दोस्तों, अब मैं सुनाना चाहता हूँ आपको एक बात जो एक आपके लिए बहुत ही आई थिंक उपयोगी होगी, और मुझे उम्मीद है कि ये बात से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। एक बार की बात है, एक हॉस्टल कैंटीन वाले के रोज रोज नाश्ते में खिचड़ी दे देने से परेशान 80 छात्रों ने हॉस्टल वार्डन से शिकायत कर दी और उन्होंने कहा कि भाई नाश्ता बदल बदल कर देना चाहिए। 100 में से सिर्फ 20 छात्र ऐसे थे जिनको खिचड़ी बहुत पसंद थी, और वो छात्र चाहते थे कि खिचड़ी तो रोज ही बने। बाकी के 80 छात्र परिवर्तन चाहते थे। वार्डन ने वोट करके नाश्ता तय करने को कहा। उन 20 छात्रों ने जिनको खिचड़ी बहुत पसंद थी, खिचड़ी के लिए वोट दिए, और बाकी 80 लोगों ने आपस में कोई सामंजस्य नहीं रखा और कोई वार्तालाप भी नहीं किया, और अपनी बुद्धि और विवेक से अपनी रुचि अनुसार वोट दिया। दोस्तों, उसमें से 18 ने डोसा चुना, 16 ने कहा कि हम पराठा खाना चाहते हैं, 14 ने रोटी की बात की, 12 ने ब्रेड बटर की, 10 ने नूडल्स की और 10 ने पूरी सब्जी को वोट दिया। अब सोचिए कि आगे क्या हुआ होगा। दोस्तों, उस कैंटीन में आज भी वो 80 छात्र रोज खिचड़ी ही खाते हैं। क्यों? क्योंकि 20 छात्र बहुमत में और एकजुट कर रहे थे, माने कि एकजुट थे वो। तो दोस्तों, इससे हमें शिक्षा मिलती है कि जब तक हिस्सों में 80 बटे रहोगे, तब तक 20% वालों का वर्चस्व रहेगा। तो समाज के लिए एक संदेश है, एक बनो, संगठित रहो, नहीं तो खिचड़ी ही खानी पड़ेगी।
दोस्तों ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। और अब मैं लेके चलता हूं आपको कार्यक्रम पे आगे। पूरे ब्रह्मांड में जबान ही एक ऐसी चीज है जहां पर जहर और अमृत एक साथ रहते हैं। 4 दिन की जिंदगी मैं किससे कतरा के चलूं, खाक हूं मैं खाक पर क्या खाक इतरा के चलूं। दर्द सबके एक है, दर्द सबके एक है, मगर हौसले सबके अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर गया तो कोई संघर्ष कर निखर गया। दोष सिर्फ अंधेरे का ही नहीं होता, कभी कभी ज्यादा रोशनी भी अंधा बना देती है। दोस्तों संसार में 2 प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं। प्रथम वो जो अपना फल स्वयं दे देते हैं, जैसे आम, अमरूद, केला इत्यादि। और द्वितीय वो होते हैं जो अपना फल छिपाकर रखते हैं, जैसे आलू, अदरक, प्याज इत्यादि। तो दोस्तों जो फल अपने आप दे देते हैं उन वृक्षों को सभी खाद पानी देकर सुरक्षित रखते हैं और ऐसे वृक्ष फिर से फल देने के लिए तैयार हो जाते हैं। किंतु जो अपना फल छिपाकर रखते हैं वे जड़ सहित खोद लिए जाते हैं, उनका वजूद खत्म हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति अपनी विद्या, धन, शक्ति स्वयं ही समाज सेवा में, समाज के उत्थान में लगा देते हैं, उनका सभी ध्यान रखते हैं और वे मान सम्मान पाते हैं। वहीं दूसरी ओर जो अपनी विद्या, धन, शक्ति स्वार्थवश छिपाकर रखते हैं, किसी की सहायता से मुख मोड़ते रहते हैं, वे जड़ सहित खोद लिए जाते हैं, अर्थात समय रहते ही भुला दिए जाते हैं। दोस्तों प्रकृति कितना महत्वपूर्ण संदेश देती है, बस समझने सोचने की बात है। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 126। तो दोस्तों कल हमारा 125वां एपिसोड हमने पूरा किया था और आज 126। आज दिन है शनिवार 12 सितंबर। जाइएगा मत, अपने प्रोग्राम का जो आखिरी हिस्सा होता है कहानी, अब मैं आपको लेकर आता हूं एक बहुत ही अच्छी कहानी। तो दोस्तों अब हम शुरुआत करते हैं कहानी की और कहानी का शीर्षक है सरल। सरल यानी कि आसान या इजी। दोस्तों एक कार कंपनी में ऑटोमोबाइल इंजीनियर ने एक वर्ल्ड क्लास कार डिजाइन की। कंपनी के मालिक ने कार की डिजाइन को बेहद पसंद किया और इंजीनियर की खूब तारीफ की। जब पहली कार की टेस्टिंग होनी थी तो कार को फैक्ट्री से निकालते समय उसे एहसास हुआ कि कार शटर से बाहर नहीं निकल सकती क्योंकि कार की ऊंचाई गेट से कुछ ज्यादा है। इंजीनियर को बड़ी निराशा हुई कि उसने इस बात का ख्याल क्यों नहीं किया। अब इसके 2 उपाय सूझे। पहला ये कि कार को बाहर निकालते समय गेट की छत से टकराने के कारण जो कुछ बम्प, स्क्रैच आदि आए उन्हें बाहर निकालने के लिए या निकालने के बाद रिपेयर किया जा सकता है। पेंटिंग सेक्शन इंजीनियर ने भी सहमति दे दी, हालांकि उसे शक था कि कार की खूबसूरती वैसी बरकरार नहीं रह सकती है। कंपनी के जनरल मैनेजर ने सलाह दी कि गेट का शटर हटाकर गेट के ऊपरी हिस्से को तोड़ दिया जाए। कार निकालने के पश्चात गेट को रिपेयर करा लेंगे। ये बात कंपनी का गार्ड भी सुन रहा था। उसने झिझकते हुए कहा कि अगर आप मुझे मौका दें तो शायद मैं कुछ हल निकाल सकूं। मालिक ने आधे मन से उसे स्वीकृति दे दी क्योंकि मालिक के पास चारा नहीं था और मालिक सोच रहा था कि कोई एक अच्छा सा सुझाव मिल जाए। गार्ड ने चारों पहियों की हवा निकाल दी जिससे कार की ऊंचाई 3 से 4 इंच कम हो गई और कार बड़े आराम से बाहर निकल गई। तो दोस्तों बॉटम लाइन इसका यह है कि किसी भी समस्या को हमेशा एक्सपर्ट की तरह ही ना देखें। एक आम आदमी की तरह भी समस्या का बढ़िया हल निकल सकता है। जिंदगी की इस कहानी से हम सबक मिलता है कि कभी कभी किसी दोस्त के घर का दरवाजा हमें छोटा लगने लगता है क्योंकि हम अपने आप को
ऊंचा समझते हैं। अगर हम अपने दिमाग से थोड़ी सी हवा यानी कि ईगो निकाल दें तो आसानी से हम अंदर जा सकते हैं। जिंदगी सरलता का ही दूसरा नाम है। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय अजय आदि कश्यप, मुंबईचा माणूस, और आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम जो आपने सुना था अभी। इसका नाम था पॉजिटिव कर्मा। और अब मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूं, और समाप्त करने से पहले कहता हूं कि सीख लीजिए अब आंखों से मुस्कुराना, क्योंकि होठों की मुस्कान तो मास्क ने छुपा के रखी है। मुसाफिर इंसान कल भी था और मुसाफिर आज भी है। कल अपनों की तलाश में था और आज अपनी तलाश में है। न जाने कौन सी शोहरत पर इस आदमी को बड़ा नाज है। आखिरी सफर पर हर आदमी औरों का, गैरों का मोहताज है। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबईचा माणूस, आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। 12 सितंबर शनिवार का दिन आप अपने परिवार के साथ छुट्टी का लुत्फ उठा रहे होंगे। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अब ये सभा यहीं पर समाप्त करता हूँ, और कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए किस्से के साथ, नई कहानी के साथ, नई कविता के साथ, नए विचारों के साथ और नई बातों के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूँ अलविदा, गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद और भारत माता की जय।